नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, मतलब कि एक एंगल है ना किसी ट्राइंगल का, वो इक्वल है सम ऑफ अदर टू एंगल्स, सो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है बट बहुत सी दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो मैंने कहा देखो भाई इसको करने के लिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं एक ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो इसके लिए एक एंगल कितने का होना चाहिए भाई, 90 का। तो हमने कहा एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो सॉल्यूशन में आप लेट कर लेते हैं, लेट थ्री एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है कि वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए जो है ना आपका, वो मान लेते हैं कि एंगल बी और एंगल सी के सम के इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपने कहा देखो भाई हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ही पता कर सकते हैं, यही हमारे पास एक हथियार है। तो आप कहेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। नाउ एंगल ए की वैल्यू पुट कर दो, तो आप एंगल ए की जगह क्या रखोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी, और आपके पास एंगल बी प्लस एंगल सी तो पहले से भी है तो उसको दोबारा लिख दो। किसके इक्वल आ गया बच्चा, 180 डिग्री के। देखो 2 टाइम ऑफ एंगल बी हो गया है प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल सी हो गया, क्योंकि एंगल सी 2 बार है और एंगल बी भी 2 टाइम्स है, दैट इज इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। अब देखो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, कि बी और सी दो एंगल है, उनका सम क्या है, 90 डिग्री है। कितना है बच्चा, 90 डिग्री। ओके, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एंगल ए कितना हो गया, सो एंगल ए किसके इक्वल था, बी प्लस सी के, तो एंगल ए कितना हुआ, 90 डिग्री। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री, हेंस या देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। बस इतनी बात इसको बतानी। वो कह रहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो है ना वो इक्वल हो जाए सम ऑफ अदर टू एंगल्स के, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बात क्लियर है बच्चा? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। अब ये हमारे पास एक लॉजिक के साथ खेलना चाहता है। लॉजिक मतलब बेसिक्स का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा देखो भाई क्या कह रहा है कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल में ईच मतलब एक एंगल लेस देन है सम ऑफ अदर टू। मान लो आपके पास बच्चा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, मैं इस एक ट्राइंगल ले रहा हूं पी क्यू आर, तो इसके अंदर तीन एंगल होंगे, एंगल पी होगा, एंगल क्यू होगा और एंगल आर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि ईच एंगल मतलब एंगल पी जो है ना वो इक्वल नहीं होगा, लेस देन होगा सम ऑफ अदर टू। भाई लेस देन का साइन कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, लेस देन एंगल क्यू प्लस एंगल आर। सिमिलरली एंगल क्यू क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल आर, एंड एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्यू प्लस एंगल पी होगी। ओके, तो हमें ये क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये तो समझ में आया क्या? हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो भाई सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी या पी क्यू आर जो भी हमारा ट्राइंगल है इसका सम निकाल लेते हैं। तो हमने कहा निकालो भाई, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे यहाँ पे एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तुमने कहा लगाओ भाई। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहेगी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू 180 डिग्री होगी। आया ना भाई, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी कि तीनों का सम 180 तो होगा ही होगा। अब इतना करने के बाद बेसिकली मेरे पास ये एक सिचुएशन है, ध्यान से देखना, ये एक सिचुएशन है और 3 सिचुएशन यहाँ पे मेरे पास। मान लो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। मैं कैसे भी प्रूव कर दूं कि देखो भाई एंगल P की वैल्यू भी 90 से कम हो, भाई एक्यूट एंगल होने के लिए 90 से कम होनी चाहिए, एंगल Q की वैल्यू भी 90 से कम हो और एंगल R की वैल्यू भी क्या हो, 90 से कम हो। तो हम कहेंगे देखो भाई बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास कि एंगल P की वैल्यू लेस देन है एंगल Q प्लस एंगल R से। हाँ, मैंने कहा देखो अगर कोई दो चीज लेस देन है, मान लो 4 लेस देन है 9 से, ध्यान से समझना, अगर इधर मैं 2 प्लस कर दूं और उधर भी मैं 2 प्लस कर दूं, मतलब सेम क्वांटिटी दोनों साइड प्लस कर देता हूं, तो 6 भी लेस देन रहेगा 11 से। मतलब ये जो सिंबल है ना, ये जो तुम्हारा इनइक्वलिटी बोलते हैं कि कोई चीज इक्वल नहीं होना, वो सेम रहती है जब आप दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड कर देते हो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे इसमें 2 पार्ट है, ये इक्वेशन की तरह बिहेव करते हैं इस पे, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अगर मैं इधर एंगल P ले आऊं तो इधर भी एंगल P मुझे ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, ऐड एंगल P बोथ साइड, ऐड एंगल P बोथ साइड्स, दोनों साइड एंगल P ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल P लेस देन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। देख बच्चा यहाँ पे तो हो गया 2 टाइम ऑफ एंगल P लेस देन रहेगा 180 डिग्री के, क्योंकि एंगल P Q R का सम कितना है, 180 डिग्री। क्या बात क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। अब तुम्हें लॉजिक क्या समझ में रखना चाहिए यहाँ पे दिमाग में कि सर देखो मुझे ये अक्यूट एंगल प्रूव करने के लिए तीनों एंगल्स लेस देन 90 दिखा देने हैं, काम मेरा हो जाएगा। मेरे को एंगल P प्लस Q प्लस R बनाना है, क्योंकि लेस देन दिखाने के लिए इस ग्रेटर देन वाली साइड पे 180 बना रहे हैं बस अपन। अब देखो मैंने कहा, इसको समझाता हूं पहले। बच्चा एक बात बता, 2 टाइम ऑफ 4 इज लेस देन 90, 90 नहीं ले, 10 ले लो, क्या ले लो, मान लो 10 ले लिया तुमने यहाँ पे भाई। 2 टाइम ऑफ 4 लेस देन 10 है, या ऐसा बोलो कि 8 जो है वो लेस देन 10, इतना तो बोल ही सकते हो। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं तो भी क्या बात सही है क्या? देखो भाई 4 इज लेस देन 5, हाँ बात तो सही है। मतलब जो इनइक्वलिटी होती है, ये इनइक्वलिटी बोलते हैं है ना इस सिंबल को, कि ये लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल होता है, तो दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इक्वेशन तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे 2 टाइम ऑफ एंगल P है, लेस देन 180 डिग्री है, तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके एंगल P बन जाएगा, वो लेस देन रहेगा 90 डिग्री के। तो यहाँ से एक बात तो कंप्लीट प्रूव हो गई कि एंगल P की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बाय इक्वेशन 2 मेरे को क्या मिल रहा है, एंगल Q जो है ना वो लेस देन है एंगल P प्लस एंगल R के। अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड बोथ साइड्स एंगल Q, एंगल Q क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इधर हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल Q लेस देन एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R। देखो क्या तुम इसकी जगह 180 लिख सकते हो? हाँ, इधर हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल Q लेस देन 180 डिग्री बचा। अब यहां से भी एंगल Q निकालेंगे तो दोनों साइड किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 का डिवाइड कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं कि मेरे पास 2 टाइम ऑफ एंगल Q जो है ना वो लेस देन आया है 180 डिग्री के। अगर मैं 2 एंगल Q को भी 2 से डिवाइड कर दूं एंड लेस देन 180 डिग्री को भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से एंगल Q की वैल्यू भी क्या आएगी, 90 डिग्री से कम आएगी। मैंने यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल Q भी 90 से कम है। तो 2 एंगल आपके 90 से कम आ गए। बस थर्ड इक्वेशन को यूज में लेके ये भी प्रूव कर दो कि एंगल R की वैल्यू भी लेस देन 90 है। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 हम ये लिख सकते हैं कि एंगल R की जो वैल्यू है वो लेस देन है एंगल P प्लस एंगल Q के। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड
बोथ साइड्स एंगल क्यू। तो आप लिखेंगे सॉरी एंगल आर करना है ना, यहाँ पे क्यू थोड़ा ना करना है, तो आप एंगल आर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल आर लेस देन एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे तो 180 लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल के हैं, ट्राइंगल के हैं, तो 2 टाइम ऑफ एंगल आर इज लेस देन 180 डिग्री। और इस 2 को डिवाइड में भी भेज सकते हैं, तो एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 लिख दो चाहे, क्योंकि दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है, इससे अच्छा हम 2 को इधर भेज देते। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो गई, लेस देन 90 डिग्री हो गई। सर बच्चा बात क्लियर हुई क्या? तुमने कहा कि सिंस एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर आर लेस देन 90 डिग्री, so triangle PQR is a acute angled triangle। ये हमारा क्या रहेगा, acute angle triangle रहेगा। अब देखो बच्चा, तुमने एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आराम से समझना, लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का कहीं पे तुम्हें दिख जाए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप क्या बोलेंगे कि एंगल P की वैल्यू लेस देन है एंगल Q प्लस R से, और एंगल Q की वैल्यू भी लेस देन है एंगल P प्लस R से, और एंगल R की वैल्यू भी लेस देन है एंगल P प्लस एंगल Q से। तो एंगल P की वैल्यू इन दोनों से सम से छोटी है, इन दोनों का सम कितना हो सकता है भाई, मे बी ये जो एंगल है ये क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, और ये एक बचे है वो एक्यूट। तो मान लिया एंगल R एक्यूट है, तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये ग्रेटर देन 90 या 90 पॉसिबल है। बट यहाँ पे हमें समझ में आया कि सर अगर ये ग्रेटर देन 90 हुआ तो यहाँ पे तो 90 नहीं होने वाला, लेस देन बोला इन दोनों के सम से, तो इन दोनों के सम से लेस देन होने का मतलब मान लो ये एंगल 50 डिग्री का हुआ और ये 60 का हुआ, तो ये हो गया 70 का, है ना। तो मैं इसको और छोटा ले लेता हूँ, मान लो इसको मैं 30 का ले लेता हूँ, तो ये हो गया 100 का। यही तो एक पॉसिबिलिटी है अपने पास। अब ये 100 हुआ तो 50 प्लस 30 80 तो हुआ, अरे 50 P है और 30 ये है 80 हुआ, तो ये वाला केस फुलफिल नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि तीनों एंगल क्या होंगे, हमारे एक्यूट होंगे। फिर आप अगर एंगल आर को एक्यूट नहीं लेते हो, एंगल क्यू को एक्यूट ले लेते हो, तो फिर एंगल आर दिक्कत करेगा, लास्ट वाले तीसरी कंडीशन। तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, लिखना कैसे वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि लिखने पे भी हमें फोकस करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू, ओके, सो दैट द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू। तो फिर से मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, इस ट्राइंगल का नाम भी मैं PQR ही रख लेता हूं। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि सॉल्यूशन में लेट इन ए ट्राइंगल PQR एंगल्स आर एंगल P एंगल Q एंड एंगल R अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने मुझे कह रहा है कि वन एंगल, तो मान लिया मैंने एंगल P जो है ना वो ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन का सिंबल ये हो गया कि ये बड़ा है किससे, बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स के सम से। तो मुझे प्रूव करना है कि सो दैट द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड, मतलब ट्राइंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई इन ट्राइंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं उसके ऊपर। तो हमने इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो आपने लिखा कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ठीक है सर, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो हमने कहा बाय इक्वेशन 1 इसको ही लेके आओ वापस से, क्योंकि अब तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन वाला कैसे करना है। तो एंगल P ग्रेटर देन है एंगल Q प्लस एंगल R से, तो क्या करते हैं, एड बोथ साइड एंगल P। तो आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल P ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, क्योंकि यही हमें क्वांटिटी दे सकता है। इधर ही हम अगर P, अब तुम चाहो तो दोनों साइड में Q और R भी ऐड कर सकते हो कि ऐड बोथ साइड एंगल Q एंड एंगल R। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 टाइम ऑफ एंगल P इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अरे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R की वैल्यू तो 180 है तुम्हारे पास,
और यहाँ से एंगल पी की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, एंगल पी की वैल्यू ग्रेटर देन है 90 डिग्री। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, अरे क्या होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो एंगल पी इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल पी क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। देख बच्चा, अब तुम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर क्या एंगल पी की वैल्यू 190 से बड़ी है, इसका मतलब 180 से भी तो बड़ी हो सकती है। मैंने कहा सुनो, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है तीनों का, तो इसको आप 180 से बड़ा कैसे ले सकते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 90 से बड़ा पॉसिबल है, तो अब 90 से बड़ा, और इस बात का मतलब यही निकल के आता है कि एंगल पी जो है ना वो बड़ा तो 90 से है बट छोटा किससे है, 180 से। ये बात तुम्हारे को ऑटो अंडरस्टूड होनी चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि 180 से भी बड़ा हो जाए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू D, B से C को D तक प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे D है। इफ एंगल ACD 128 है, ACD मतलब C पे बन रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 128 डिग्री, एंड एंगल ABC B पे बन रहा है 43 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को एंगल का नाम लिखना आता है 3 लेटर्स में। हमें कह रहा है BAC एंगल बताओ, तो BAC मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंड ACB बताओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ACB। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल BAC की बात करूं तो हमें एक रूल पता है कि किसी भी ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक रूल होता है। वो रूल में क्या कहता है, देखो ध्यान से डायग्राम बना के समझाता हूं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एक्सटीरियर एंगल है तो अपने अंदर वाले को छोड़कर बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मान लो यहाँ पे एक्स और वाई है और ये जेड है, तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड के इक्वल होगी। ओके, क्लियर है क्या? तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम्हें आनी चाहिए। नाउ आप बोलेंगे देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये तो ABC हो गया 43 वाला, तो और ये BAC हो गया, इसका सम किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के इक्वल। ABC की वैल्यू 43 डिग्री गिवन है, प्लस BAC हमें पता नहीं, और ACD की वैल्यू 128 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल BAC पता कर सकते हैं बच्चा, दैट इज 128 डिग्री माइनस 43 डिग्री। माइनस कर लो भाई, 5 आएगा और ये 8 आएगा, तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 85 डिग्री आ गई है। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो, अब तुम्हारे को एंगल C पता करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस एंगल को और इस एंगल को लीनियर पेयर में कंसीडर करके निकाल सकते हो। अब आपको पता चल गया कि 85 डिग्री आ गया है, तो आप इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 करके एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। अब एक बच्चा मेरे को बोला कि सर इसका मतलब मैं ऐसे भी तो कर सकता था, पहले मैं एंगल C निकाल लेता लीनियर पेयर से, फिर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल A निकाल लेता। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जब तुम्हें गिवन होता है ना, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश किया करो, टीचर तुमसे वही पूछना चाहता है। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मैं लीनियर पेयर से कर रहा हूं। हम लिखेंगे कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल 180 डिग्री। अब चाहो तो आप इन ट्राइंगल ABC नहीं लिखो तो भी काम चलेगा। क्यों आया ये? तो आप लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों जने बैठे बैठे 180 डिग्री बना रहे हैं ना। तो यहां से ACB तो मुझे पता नहीं, बट ACD पता है 128 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां से हमारा एंगल ACB आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री, और यहां लिख देता हूं मैं बच्चा सबट्रैक्ट करके। तो आपका एंगल ACB हो जाएगा
2 और 7 में से 2 गए तो 5, 52 डिग्री। आपके एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 डिग्री और बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 85 डिग्री। क्या बात समझ में आई? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें एक एक स्टेप आराम से समझाऊंगा। इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम B to D। B से D की तरफ प्रोड्यूस किया गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसने कहा BC साइड को। अब ये बोलता CB साइड बोल रहा है, तो CB को B और D की तरफ लाते तो थोड़ा अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम C to E, राइट हैंड साइड C से E की तरफ गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में B से D की तरफ गए। बात क्लियर है? ओके। नाउ अब हमें क्या कह रहा है, इफ एंगल ABD, ये देखो ये मैंने 106 लिख रखा है, एंड एंगल ACE कितना है 180 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर वाले कोई एंगल नहीं पता, तो आप क्या कहोगे? देखो सर सीधी सी बात है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है जिसका नाम ABC रहने वाला है, इस एंगल का नाम क्या रहेगा ABC। ये दोनों एंगल 106 और ABC लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन में एंगल ABD प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर है भाई, क्या है? लीनियर पेयर। तो अगर लीनियर पेयर है तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि ABD की वैल्यू तो 106 गिवन है, प्लस एंगल ABC हो जाएगा दैट इज 180 डिग्री, और यहां से मैं एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं दैट इज 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री। तो मेरा जो ABC आ गया वो कितना आ गया भाई 74 डिग्री आ गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 74 डिग्री। अब तुम्हारे को एंगल A भी पता करना है और C भी पता करना है, तो मेरे को एक बात बताओ, एंगल C क्या तुम लीनियर पेयर से पता कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो ACB एंगल है और ये जो ACE एंगल है 180 डिग्री कहाँ से आ गया? 118 डिग्री है ना। अरे गलती हो गई बाबा, ये 118 डिग्री है ACE, हाँ 118 डिग्री, ठीक है ना। नाउ तो आप क्या कहेंगे, एंड सिंस एंगल ACB प्लस एंगल ACE इक्वल है 180 डिग्री के, क्यों भाई? लीनियर पेयर है भाई ये भी। मैंने कहा वेरी गुड, समझ गए तुम तो लीनियर पेयर से देयरफॉर ACB तो हमें पता नहीं, बट ACE पता है 118 डिग्री है इक्वल 180 डिग्री। तो हमारा जो ACB की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। माइनस कर लो बच्चा, 2 आएगा और 7 में से 1 गया 62 डिग्री। तो आपका जो ACB है वो कितना हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। नाउ अब ABC निकाल लेते हैं ना। ABC तो निकाल लिया होगा अपन ने, हाँ ABC तो निकाल लिया। अब हमारे पास BAC बचा, या एंगल A बोलो उसको, तो हम एंगल A निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो आप बोलेंगे देखो सर ये एंगल आपने अभी पता कर लिया 62 डिग्री है, आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम और इसके इक्वल हो जाएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। मैंने कहा कैसा? कि सर इस एंगल का और इस एंगल का सम 118 कर लो। मैंने कहा हाँ यार एक बार तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से भी तो तीनों का सम 180 बनता है। हाँ तीनों रूल लग रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं ये हमारा कितना आ गया 74 डिग्री आ गया, और ये तो 118 है, तो इसको आप लिखोगे 118 डिग्री, और ये जो एंगल आया है कितना आया अभी हमने पता किया था 62 डिग्री। कितना आया था 62। आप लिखोगे सिंस एंगल BAC जो एंगल A है उसका नाम है, प्लस मैं इस एंगल को ले लेता हूं ACB को, एंगल ACB, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा भाई? इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? इस वाले बाहर वाले की, क्योंकि ये इसके बाहर तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसका इंटीरियर तो ले लिया तुमने, तो इस इंटीरियर के बाहर वाले के, एक्सटीरियर के, किसके? एंगल ABD के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिखना भी सीखो बाबा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसे लिख दोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देयरफॉर BAC तो मुझे पता नहीं है, बट
ए सी बी 106 डिग्री है, किसके इक्वल हो गया 62 है ना वो तो, हाँ ए सी बी कितना है आपका 62 प्लस इक्वल हो जाएगा 106 के। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 106 माइनस 62 डिग्री। भाई देखो 6 में से 2 गए तो 4 और 10 में से 6 गए तो 4, तो एंगल ए बी ए सी कितने आ गए 44 डिग्री। तो आपने तीनों एंगल बता दिए इसको, बी ए सी क्या मैंने क्या कर दिया ए बी सी ए सी बी और बी ए सी, हाँ सही है ना, तीनों एंगल हमने पता कर लिए 74 62 एंड 44 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका कितना आया है 44 डिग्री का आया है। क्लियर है क्या सबको क्वेश्चन नंबर 15? तो थैंक यू, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।